जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा और पुरानी संगत का सत्संग। सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा संगत जी, बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जब आप सत्संग को बीच में छोड़ के जाते हैं तो आप गुरु जी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और गुरु जी की मेहर के बिना संगत जी आप रह जाते हैं, ब्लेसिंग्स आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो संगत जी सत्संग को लास्ट तक ज़रूर ज़रूर से सुनिएगा। संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने कैसे हमें अपनी शरण में लिया, क्योंकि संगत जी जब तक गुरु जी ना चाहें हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं और ना गुरु जी की मेहर के बिना हम गुरु जी की दहलीज को भी पार नहीं कर सकते। तो मुझे यह अपॉर्चुनिटी 2003 में मिली संगत जी। हम लोग गुरु जी के पास, हमारा एक ट्रस्ट है मंदिर का, उस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग गुरु जी के पास एक अंकल हैं उनके साथ गए थे, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग से हमें मंदिर के लिए एक प्लॉट मिल सके। तो संगत जी हमें एक मंदिर बनवाना चाहते थे। हमारी जो एंट्री गुरुजी ने प्लान की थी वह की थी 2 जुलाई 2023 में, लेकिन संगत जी उस समय इतनी समझ नहीं थी। तो जब जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, उस दिन मेरा बर्थडे था। ऐसा भी नहीं था कि मेरे बर्थडे वाले दिन कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम था या सोचा हुआ था कि बस शर्मा अंकल के यहाँ चलते हैं, वहीं बैठेंगे। संगत जी, गुरुजी ने हमें लगभग 1 महीने में इतना कुछ दिखा दिया था कि हमें लगा कि जो हमने शुरुआती समय है, जब हम गुरुजी को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, उस शायद समय हमने गवा दिया। उसका मुझे अफ़सोस ज़रूर था। तो संगत जी, 22 जुलाई को दर्शन ना करके मैंने गुरुजी के दर्शन नेक्स्ट वीक करे। संगत जी, उससे पहले 25 जुलाई को एक अंकल के घर पर हमने एक सत्संग अटेंड करा। तो वहाँ पर सत्संग में अंकल ने थोड़ा-सा हमें गुरुजी के बारे में ब्रीफ करके समझाया। संगत जी, गुरुजी आपसे पहले बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, मैंने दिसंबर में एक बुक पढ़ी थी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जीवन में गुरु तो होना ही चाहिए। तो जो अंकल हैं, जब वह सत्संग सुनाते जा रहे थे तो मैं हाँ जी करता रहा। और क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे सिमिलर सत्संग सुने हुए थे, सो अंकल के घर जब हमने सत्संग अटेंड किया तो बहुत अच्छा लगा। बस बहुत सुंदर वातावरण, लोग नतमस्तक हो रहे थे गुरुजी के स्वरूप के सामने, ठीक ऐसे जैसे साक्षात ईश्वर बैठा हो। और लोगों ने अपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए। लेकिन संगत जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस समय तो मुझे इतना सब कुछ समझ में ही नहीं आया। मेरे मन में उस समय एक सवाल आया था कि यह तो ठीक है कि चलो गुरुजी ने इनको ठीक कर दिया, गुरुजी ने उनका कैंसर ठीक कर दिया, उसकी यह प्रॉब्लम ठीक करी, तो यह सब सुनाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा लगने लगा मुझे उस समय कि ऐसा तो नहीं कि गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि लोगों को खड़ा कर देते होंगे और बोल देते होंगे कि बताओ भाई कुछ ना कुछ। लेकिन संगत जी, जो बात मेरे मन में चल रही थी ये मैंने अंकल से शेयर नहीं की। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरे साथ 3 से 4 हफ्ते में इतना कुछ कर दिया था, इतना कुछ कर दिया था कि जब मैं अगले सत्संग में गया तो खुद मैंने हाथ खड़े करके बोला कि मैं भी सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। तो संगत जी, जब हम सत्संग पर गए, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पंजाब आउट ऑफ या पंजाब दिखाई दे रहा है। मैं पंजाब से हूँ और पंजाब के अलावा जो एटमॉस्फेयर है, जो पंजाब का एटमॉस्फेयर है, मुझे यहाँ सत्संग में आकर महसूस हुआ। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद हुआ, सब लोग एक ही थाली में खा रहे थे। कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, ना ही कोई सिख ईसाई। सब लोग आराम से वहाँ बैठकर के सब लंगर प्रसाद ले रहे थे।
तो मुझे यह सब तो बहुत ही वंडरफुल एनवायरनमेंट लगा। तो संगत जी जब हम वहाँ गुरुजी के पास गए, तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने एक नज़र में पहचान लिया, एक नज़र में सब कुछ जान गए। वहाँ ऐसा लगा जैसे कि बस गुरुजी ने एक नज़र देख लिया तो बस हो गया। इस चीज़ को मैं इस बात से समझाना चाहूँगा कि अगर आज से 50 साल पहले बोले कि अगर कोई चीज़ बंद करनी हो तो दूर से रिमोट से हम बंद कर दें, तो उस ज़माने में तो इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज के ज़माने में वो बात बहुत लॉजिकली लगती है, बहुत ईज़ी लगती है। और संगत जी इससे भी ऊपर की टेक्नोलॉजी ये है कि जब गुरुजी की नज़र आप पर पड़ जाए, जब गुरुजी आप पर एक नज़र डाल दें, तो आपके सारे काम बन जाते हैं। गुरुजी आपकी तकदीर बदल देते हैं। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ। जब हम वहाँ पहुँच गए, तो जब हम वहाँ मंदिर गए, गुरुजी से बात हुई कि गुरुजी इसे ऐसे हम मंदिर में आए हैं तो हमें ब्लेस कीजिए। तो हम बाहर आकर के गुरुजी से मिलने के बाद इतने खुश हुए, ऐसे लगा जैसे सच में ही हमें गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया है कि हमें वो प्लॉट मिल ही जाएगा। तो संगत जी मैंने घर आकर अपनी वाइफ को बताया, गुरुजी के यहाँ पे सबको अंकल आंटी कहते हैं। तो मैंने उसे कहा कि ऐसी जगह मैंने देखी है, तो हम फिर दोबारा चलेंगे। तो मेरी आंटी बोली, व्हाई नॉट, चलेंगे। ज़रूर संगत जी, हम लोग अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम लेकर गुरुजी के पास नहीं गए थे, सिवाय वो मंदिर वाली। आंटी भी जब दोबारा मेरे साथ गईं, तो उनको भी वो जगह बहुत अच्छी लगी। इतनी पीस, इतनी शांति। वहाँ पर आंटी कहने लगी, ऐसी जगह तो मैंने पिछले 5 साल से ढूँढ रही थी। मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था। संगत जी, उस दिन जब हम लोग मंदिर से बाहर आए, तो हमें फ़ोटोग्राफ मिली। आजकल तो गुरुजी की फ़ोटोग्राफ बड़ी आसानी से मिल जाती है, उस वक़्त नहीं मिला करती थी। उस वक़्त गुरुजी का जो स्वरूप है, वह बड़े मंदिर से ही मिला करता था। और जब हमारी सेकंड विज़िट हुई, हमें अपॉर्च्युनिटी मिली कि हमें गुरुजी का A4 साइज़ का स्वरूप मिल गया। लेकिन संगत जी, तब तक हमने उनको भगवान नहीं माना था। जब हम घर लौट कर आए, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में भी नहीं रखा था। ऐसे ही ऊपर कहीं पे जहाँ पे दूसरे फोटोग्राफ्स रखे होते हैं वहाँ रख दिया। एंड संगत जी बस सिलसिला चलता रहा। सत्संग सुनते रहे कि गुरुजी के पास जाने से ऐसे कल्याण होते हैं, वैसे कल्याण होते हैं। संगत जी मेरी वाइफ की एक प्रॉब्लम चल रही थी 8-9 सालों से। संगत जी हमने उनकी सर्जरी भी करवा दी थी। इनकी सर्जरी होने के बाद भी संगत जी कोई सुधार नहीं हो रहा था। हम लोग उनका ट्रीटमेंट बदलते रहते थे, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। हम परेशान इसलिए थे संगत जी की सर्जरी भी हो गई, प्रॉब्लम फिर भी आइडेंटिफिकेशन करके हमने टेस्ट करवाया आंटी के, और उससे हमें पता चला कि कम टू नो जो सर्जरी हुई थी उसमें एक साइड की जो ओवरी है वहाँ पर ठीक से सर्जरी नहीं हो पाई थी। और संगत जी गुरुजी के पास जाने से पहले भी हमने एक टेस्ट और करवाया था, एक बार और अल्ट्रासाउंड करवाया था, पर उसमें भी कुछ नहीं आया था और तकलीफ वहीं के वहीं थी। और संगत जी गुरुजी के पास आने के बाद जो क्लैरिटी आई सब्जेक्ट में कि भैया यह प्रॉब्लम है और उसमें एक सर्जरी और लगेगी, तो बस उसके बाद क्लैरिटी आई। तो वो भी मैं संगत जी नेक्स्ट सर्जरी हुई। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह सर्जरी यहाँ नहीं होगी, अपोलो हॉस्पिटल में होगी, और डॉक्टर ने सारी डेट वगैरह फिक्स कर दी सर्जरी की। तो संगत जी हमें एक अपॉर्चुनिटी और मिली, जब तक की डेट फिक्स नहीं हुई थी गुरुजी के पास जाने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिली। तो संगत जी हमने मन में ही गुरुजी से प्रार्थना की, उन्हें डायरेक्टली फिजिकली बात नहीं की कि गुरुजी सर्जरी में बहुत तकलीफ होती है, आप इनको बिना तकलीफ के ही ठीक कर दो। और हम मन ही मन बोलते रहे कि गुरुजी आप इसे मेडिसिन से ही ठीक कर दो। फिर बस वहाँ गुरुजी के पास में जब जब हमारे पास डॉक्टर आए, तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी ही पड़ेगी। तो संगत जी गुड़गांव में सत्संग था गुरुजी का,
उस टाइम पे, और वो महीने में एक ही बार होता था, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। तो संगत जी अगस्त के महीने में एक आंटी जी के घर पे सत्संग हुआ। संगत जी 15 अगस्त का दिन था गुरुजी की आज्ञा से, और जब मैं उस सत्संग में गया लेकिन मेरी आंटी नहीं गई, तो वहाँ जो पहला सत्संग शेयर हुआ वो एक आंटी का था। आंटी के 28 राउंड उनकी एज रही होगी, और संगत जी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी ने दर्शन देके कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी। और जब दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि नो सर्जरी रिक्वायर्ड। मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी मुझे एक इंडिकेशंस दे रहे हों। वहाँ से सत्संग सुनने के बाद जब मैं वापस डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर का वही स्टेटमेंट था कि सर्जरी करनी है। रिपोर्ट्स देख करके तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 10 दिन पुरानी रिपोर्ट्स है, क्यों ना एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए। तो डॉक्टर कहते हैं व्हाई नॉट, करवा लेते हैं। संगत जी जैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाया और उनकी रिपोर्ट आई तो थैंक यू गुरुजी कि उनकी ब्लेसिंग से, उनकी कृपा से जो वहाँ असिस्ट बना हुआ था, जो मांस बना हुआ था और जो किडनी डबल साइज की थी, वहाँ बहुत ज़्यादा सूजन थी। वो 70% रिड्यूस हो चुका था। किडनी वॉज बैक टू द नॉर्मल। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर ने यह शब्द बोले जो आंटी ने अपने सत्संग में बोले थे कि नो नीड फॉर सर्जरी रिक्वायर्ड। संगत जी डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। संगत जी जो कुछ हमने सत्संग में मांगा था वही हुआ, और ये सारा कुछ गुरुजी के पास जाने के 2 हफ्ते के बाद ही सब कुछ हो गया। दिस वॉज आवर स्टार्टिंग। और जैसा कि मैं सोच रहा था, और तब मुझे समझ में आया कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, और ये सत्संग कल्याण करते हैं। यह भी गुरुजी ने हमें समझा दिया था। जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी कि यह क्या कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है कि सत्संग सुनाने के लिए खड़ा कर दिया, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी सत्संग सुनाने के लिए क्यों कहा करते थे। तो वही 4 हफ्ते बाद मैं भी इसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शामिल हो गया। और संगत जी मैंने मन ही मन में मैं हंस रहा था कि गुरुजी ये क्या करके दिखा दिया कि गुरुजी से मिलने के बाद देयर इज़ नो चांस टू लुकिंग बैक। इसके बाद संगत जी दिन रात हमारी लाइफ में सत्संग रहे। जिस काम के लिए मैं गुरुजी के पास गया था, प्लॉट के लिए, वो काम भी हमारा हो गया, वो प्लॉट भी मुझे मिल गया। और वहाँ जिस प्लॉट पे मंदिर बनाना चाह रहा था वह मंदिर भी बन गया। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर हुई कि गुरुजी से जुड़ाव के बाद मेरा वहाँ मंदिर जाना बंद हो गया। जहाँ हम ट्रस्टी लोगों ने मंदिर बनवाया था, इस बात से मेरे ट्रस्टी नाराज़ होते रहते थे। तो मैं उनको बोला करता था जो मेरे परमात्मा को पाने वाले जो रेस थी वो मेरी पूरी हो गई है। तो मैंने उन्हें कहा कि गुरुजी की कृपा से मैंने उनके स्वरूप में परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं। गुरुजी से मिलने से पहले मेरा एक बहुत लंबा चौड़ा रूटीन था पाठ पूजा करने का। बस एक दिन मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, गुरुजी आज से मेरी माता भी आप हो, शेरावाली भी आप हो, हनुमान जी भी आप हो, कृष्ण जी भी आप हो, सब कुछ आप हो। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे पहले मैं ईश्वर को, भगवान, गॉड जिस रूप में पूजता था, आज से मेरे लिए सब कुछ आप हो। आई सेड कि गुरुजी यू आर माय अल्टीमेट गॉड। मैंने बहुत थैंक यू भी किया। गुरुजी को अपने एक ऐसे आदमी को शरण में बुला लिया आपने कि जो कभी किसी गुरु पे विश्वास ही नहीं करता था। तो संगत जी उसके बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गुरुजी ने तो मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन बुलाया था पर मैंने मना कर दिया था। आई मिस दैट। एक सत्संग शेयर करता हूँ गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा का जो फंक्शन बड़े मंदिर में शुरू हुआ था 2005 में शुरू हुआ था, और मैं गुरुजी के पास 2004 में जाना शुरू हुआ था। पहली बार गुरु पूर्णिमा का फंक्शन बड़े मंदिर में हुआ था, और उस दिन डेट थी 21 जुलाई, और 21 जुलाई को रात में फंक्शन शुरू हुआ 12 बजे से 1 बजे तक। तो सभी संगत आए हुए थे और वहाँ पर 12 से 1 बजे तक फंक्शन चलता रहा। और जो मेरी विश थी कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन गुरु पूर्णिमा पर आपका सत्संग अटेंड करूं,
वो भी पूरी कर दी गुरुजी ने। इसका मतलब ये हुआ कि 2005 का जो मेरा बर्थडे वाला दिन था, वो गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में ही सेलिब्रेट किया। तो बस संगत जी, ऐसे ही वो हमारे गुरुजी ज्ञानी जान हैं, आपके मन की हर बात जान जाते हैं। तो गुरुजी के पास आने के बाद एक तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, मतलब इस तरह से कवर करते हैं कि आपकी पूरी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, सबको ब्लेस कर देते हैं। आपको उतार देते हैं, अपनी छत्र छाया के अंदर ले लेते हैं। और ठीक एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ। एग्जैक्टली हैपन्स इन माय लाइफ। मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे परिवार वाले जाना शुरू हुए। मेरे इन लॉज, मेरे भाई, सब कोई, हमारे प्यारे गुरुजी ने सबको एंट्री दी। और सब अपने अपने खुद के सत्संग हैं उनके गुरुजी के साथ, यहाँ पे जिसका बखान करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, हमारी जीवा जुबान कम पड़ जाती है। तो आज बहुत कृपा है गुरुजी की हमारे ऊपर। संगत जी, सत्संग को संगत जी यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।